नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान में हैं। मोदी ने चित्तौड़गढ़ को 7,000 करोड़ की सौगात दी है। थोड़ी देर में मोदी रैली को संबोधित करेंगे। इस समय प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है। सीधा आपको चित्तौड़गढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। म्यूजिक सिस्टम सपने नहीं हकीकत बुनते, इसीलिए मोदी जी को चुनते। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया और हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल पधार चुके हैं। आपका जोरदार स्वागत। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहनों द्वारा स्वागत है। मोदी मोदी मोदी। रुकना नहीं चाहिए नारा। ये मेवाड़ की धरती है, ये सांवरिया सेठ और मेवाड़ की धरती है, ये वीरों की धरती है। इस मोदी मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आगे पीछे चारों तरफ से स्वागत है भाई, स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में एक रैली को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन फिलहाल रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी मंच तक जाने के लिए खुली जीप का इस्तेमाल किया जा रहा है। और खास बात इन तस्वीरों में जो आप देखेंगे, प्रधानमंत्री की गाड़ी के ठीक सामने आपको महिला कार्यकर्ता नजर आ रही होंगी, यानी महिला कार्यकर्ता आगे लीड कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे गाड़ी में बैठे हुए हैं, हाथ से वेव करते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के जोश को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार के चुनावों में महिला वोटर्स पर खासा फोकस है बीजेपी का। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद कानून बन चुका है। बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी महिला वोटर्स को अपने साथ इंटैक्ट रखना चाहती है और वो झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम चुनावी दौरों में नजर भी आ रही है। आगे आगे महिला विंग, महिला कार्यकर्ता रहती हैं, मंच पर भी महिलाओं की मौजूदगी देखने को मिलती है। फिलहाल चित्तौड़गढ़ में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले पूजा अर्चना की, फिर रोड शो और अब मंच तक पहुंचेंगे और थोड़ी ही देर में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव और इन विधानसभा चुनावों के लिए पीएम के ताबड़तोड़ जो चुनावी दौरे हैं वो लगातार जारी हैं। पीएम फिलहाल चित्तौड़गढ़ में पहुंचे हुए हैं, जहां से फिलहाल वो रोड शो कर रहे हैं। सांवरिया सेठ में स्वागत है, सांवरिया सेठ में स्वागत है, बहनों द्वारा स्वागत है, युवाओं द्वारा स्वागत है। मोदी 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 मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, चारों ओर से स्वागत है भाई, स्वागत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खुली जीप का इस्तेमाल कर रहे हैं मंच तक पहुंचने के लिए। ये छोटा सा एक रोड शो, लेकिन इसी दौरान पीएम कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पीएम कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथ हिलाकर वेव करते हुए नजर आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, चुनावों के लिहाज से चित्तौड़गढ़, पूरा जो मेवाड़ इलाका है, वो कितना अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चुनाव के लिहाज से मेवाड़ बहुत ज़्यादा अहम है और मेवाड़ के लिए ये कहावत भी कही जाती है कि जिसने मेवाड़ जीत लिया सरकार उसी की बनती है। 4.5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आ रहे हैं। इससे पहले 21 अप्रैल 2019 में नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे, उन्होंने एक सभा की थी। और एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांवरिया सेठ में मंदिर दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद ये जो आप छोटा सा रोड शो आप देख रहे हैं, ये वही सभा स्थल का है और ज़बरदस्त भीड़ है। लेकिन इसके सियासी मायने बहुत ज़्यादा खास है। मेवाड़ में 28 सीटें
आती हैं। 2018 में बीजेपी ने यहाँ पर लगभग 15 सीटें जीती थी, उसके बाद 10 सीटें लगभग कांग्रेस और जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर अंचल है उसमें निर्दलियों ने भी जीत की थी। लेकिन मेवाड़ को जीत हासिल करना बीजेपी इसलिए अहम मानती है कि मेवाड़ से जो मैसेज है वो पूरे राजस्थान तक के जाता है। और मेवाड़ में आप मान लीजिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर, पाली, सिरोही, ये ऐसे जिले हैं जहां पर मेवाड़ में बीजेपी का पूरा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहीं से चित्तौड़गढ़ से सांसद आते हैं, मंच पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज मेवाड़ में पहुंचे हैं, सावलिया सेठ का दर्शन किया है, उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की है और उसके बाद जो शिलान्यास और जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उद्घाटन है वो सिर्फ मेवाड़ से वागड़, वागड़ से हाड़ौती यानी लगभग 50 से 60 सीटों को साधने की एक सबसे बड़ी कवायद है। जो जिस तरीके से शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम वर्चुअली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और उसमें तमाम चीजें ऐसे आती हैं। और ऐसे समय पर जब प्रदेश में मेवाड़ से गुलाब चंद कटारिया एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे और उसके बाद वो राज्यपाल बन गए, तो एक ये माना जा रहा था कि एक बहुत बड़ा गैप हुआ है आइडेंटिटी का वहाँ पर मेवाड़ में, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा अब राजनीति से कहीं ना कहीं दूर हो गया है। लेकिन इस गैप को भरने के लिए बहुत कोशिशें की गई। सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया, चित्तौड़गढ़ से सांसद जो आते हैं। और अब मेवाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, महिलाओं को बड़ी तादाद में वहां पर बुलाया गया है, तमाम लोग उनको सुनना चाहते हैं। जयपुर में भी आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंचे तो वो खुली जीप में आए थे अभिवादन करते हुए, ठीक वैसे ही वहां पर हुआ है। मंदिर से सभा स्थल तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में आए हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आए हैं। 2019 में इससे इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन इस बार और ज्यादा एक बड़े कैनवस के तौर पर देखा जा रहा है और ये जबरदस्त भीड़ आई है। लोगों से, तमाम लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि अलग अलग जिलों से लगभग 20,000 तो सिर्फ गाड़ियां ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने सुनने के लिए आई हैं। 25,000 से ज्यादा महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, 22,000 से ज्यादा बसें लगाई गई हैं। तो ये तैयारियां पहले से थी, लेकिन अधिकांश चीजें देखने को मिली है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद जो आदिवासी अंचल है, यहाँ से बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग आए हैं। सावलिया सेठ जो मंदिर है वो गुजरात बॉर्डर से लगा हुआ चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद इन जिलों से है। बड़ी तादाद में वहां पर लोगों की एक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है सावलिया सेठ मंदिर में। सावलिया सेठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं, विशेष पूजा अर्चना, उनकी लगभग 40 मिनट तक की पूजा अर्चना हुई। उसके बाद कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात करी, कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी। उसके बाद खुली जीप से जब वहां पर आए हैं तो आप देखिए आपके किस तरीके से लोगों का वहां पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चुनावी पारा राजस्थान में बहुत जबरदस्त है, लेकिन मेवाड़ से अगर इस तरीके के दौरे की इस तरीके का मैसेज जाता है तो वो पूरे राजस्थान में जाएगा। और खासतौर पर जब वो शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रमों में सिर्फ मेवाड़ को ही तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मेवाड़, हाड़ौती और ये बूंदी, कोटा, झालावाड़, अजमेर, यहाँ तक के तमाम शिलान्यास और इस तरीके के उद्घाटन के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है, लेकिन लगभग 11 बार राजस्थान में आ चुके हैं। कुछ दिन पहले आपने एक तस्वीर देखी होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को सिरोही में पहुंचे थे, लेकिन समय ज्यादा हो गया था, इस वजह से वो सभा स्थल पे सभा नहीं कर पाए। लेकिन मंच पे हाथ जोड़ के उन्होंने लोगों से ये कहा, अभिवादन करते हुए, कि मैं दोबारा आऊंगा और उसके बाद सभा करूंगा, लोगों से बातचीत करूंगा दोबारा। फिर आपने देखा होगा कि डूंगरपुर के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो ये वही अंचल है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, सिरोही, मेवाड़। बार बार यहाँ पर आना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात को जाहिर करता है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा ये स्ट्रांग होल्ड है और बीजेपी इस स्ट्रांग होल्ड को कमजोर नहीं करना चाहती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं लेकिन मेवाड़ के बहाने आसपास से लगते हुए जितने भी जिले हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये इन्हीं मायनों में खास है और इस दौरे को खास बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल मंच तक एक रोड शो कर रहे हैं, खुली जीप में है। जो कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए हैं उन्हें अपने बीच में पाकर उत्साहित नजर आ रहे हैं और पीएम भी अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेवाड़ की धरती पर आपने जो इतिहास रचा है, ये इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों के अंदर ये सभा अंकित हो जाएगी। लेकिन ये सावरिया सेठ की धरती है और सावरिया सेठ के चरणों में अगर कोई अर्जी लगाता है, आप तो जानते हैं सावरिया सेठ के चरणों में कोई अर्जी लगाता है तो उसकी मनोकामना एक बार जोरदार दोनों हाथ खड़े करके, उसकी मनोकामना तो 2023 के अंदर। देखिए मंच पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने जा रही हैं। एक छोटा सा रोड शो कार्यकर्ताओं के बीच में इस वक्त पीएम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस गाड़ी के ठीक आगे महिलाएं चल रही हैं, महिला कार्यकर्ता चल रही हैं और फोकस इस बार के चुनाव में बीजेपी का महिला वोटर्स को साधने का है और उसकी झलक पीएम के कार्यक्रम में देखने को मिलती है।
चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हैं। कई करोड़ की सौगात आज चित्तौड़गढ़ को मिलने जा रही है, आज मेवाड़ को मिलने जा रही है। और मेवाड़ को अगर ये सौगात मिलेगी तो मैसेज सिर्फ मेवाड़ तक नहीं रहेगा, आसपास के जितने भी संभाग हैं वहां तक मैसेज जाएगा, उनको साधने की कोशिश की जाएगी। और ये जरूरी है आगामी चुनावों के लिए। एग्रेसिवली चुनाव प्रचार फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हो चुका है। 7 दिन में ये दूसरा दौरा राजस्थान का पीएम कर रहे हैं। मनीष मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें खासकर महिला कार्यकर्ता सबसे आगे नजर आ रही हैं। पीएम की गाड़ी के आगे भी महिला कार्यकर्ता चलती हुई नजर आ रही हैं, जिससे साफ तौर पर संदेश है महिलाओं के लिए, महिला वोटर्स को इंटैक्ट करने के लिए। इतिहास रचेगा हमारे बीच में। जी हाँ, देखिए ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और आपने जयपुर में भी इसको देख लिया होगा। जयपुर में जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी तो मंच संचालन से लेकर सारे कामकाज हैं वो महिलाओं ने ही संभाला था। और जब सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप में आ रहे थे तब भी वहाँ पर भी महिलाएं आगे थी और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे तो बड़ी तादाद में महिलाएं आगे बैठी थी। यहाँ पर भी महिलाएं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में। लेकिन इस पूरी भीड़ में गौर करने वाली बात यह है कि आमूमन जब मेवाड़ में कोई सभा होता है तो महिलाओं से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा नेताओं की नहीं हो पाती है। उसकी बड़ी वजह यह है कि मेवाड़ और वागड़ में बड़ा एक हिस्सा जो है वो आदिवासी अंचल का है। आदिवासी अंचल में जल्द से जल्द कोई बहुत बड़े नेता जब आते हैं तो महिलाएं उससे कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं तो बड़ी तादाद में ये महिलाएं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आई हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और सिर्फ एक सीट नहीं कि मैं आपसे बता रहा हूँ 25 से 30 सीटों का असर है भी, क्योंकि 4.5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। इससे पहले सिरोही पाली में भी आए थे। तो ये जो मैसेज है ये देखने वाली बात है कि आखिरकार कनेक्शन किस तरीके से है। अभी चित्तौड़गढ़ का है, अब ये इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 तारीख को ये माना जा रहा है कि जोधपुर में सभा होगी। वो हिस्सा हो गया मारवाड़ का। तो अब आप समझिए मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, शेखावाटी में हो चुका है और हाड़ौती, ये पांचों जो एक अहम पॉइंट हैं जो 5 सेगमेंट में राजस्थान को जो बांटते हैं उन्होंने साध लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जब जयपुर में आए तो जिस तरीके की भीड़ थी उससे ज़्यादा आज चित्तौड़गढ़ में भी मुझे भीड़ दिखाई दे रही। तमाम लोगों से मैं बातचीत कर रहा था तो वो लोग भी ये कह रहे थे कि हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जा रहे हैं, हम देखना चाहते हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से कनेक्टिविटी है। आप देखिए जब वो गाड़ी पे बैठे हुए हैं तो फ्रंट में जो ब्लॉक्स बनाए गए वो सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए गए। आदिवासी अंचल के और गुजर और जो मीणा जो बाहुल इलाके हैं वहाँ से महिलाएं आई हैं और वो किस तरीके से वो संवाद कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरीके का जब कैनवस एक पॉलिटिकली ग्राफ पर खींचा जाता है तो एक मैसेज जाता है पॉलिटिकली कि भाई बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है नेताओं की, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उसके बाद जब शिलान्यास और उद्घाटन जब कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसमें मेवाड़ और वागड़ को ही सिर्फ नहीं तमाम सौगातें मिल रही हैं। मेवाड़ और वागड़ के अलावा हाड़ौती में जो जिले मैंने बताया कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये अंचल आते हैं, अजमेर तक के सवाई माधोपुर जो कि ढूंढाड़ में आता है और जयपुर वगैरह तक के ये जो तमाम सौगातें जो हैं वो मिल रही हैं। तो लोग इस चीज़ को देखना और सुनना चाह रहे हैं। और अब जब मारवाड़ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ये पूरी मरुस्थली जो भूमि है वहाँ पे तमाम सौगातें मिल सकती हैं, तमाम लोगों से कनेक्टिविटी होगी। तो दौरा बहुत खास है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेवाड़ के लिए जो कहावत कही जाती है कि जिसने मेवाड़ पे जीत हासिल कर ली, यानी जिसका मेवाड़ हो गया, बढ़त जिसको मिल गई, उस पर राजस्थान पर सत्ता पे बैठने का टैग लग जाता है। ये हमेशा से ही कहा जाता है। इससे पहले जब कभी भी सभाएं होती हैं चुनावी, जब स्वराज संकल्प यात्रा भी अगर वसुंधरा राजे निकालती थी तो मेवाड़ से निकालती थी। जब चुनावी यात्रा की शुरुआत हुई और जेपी नड्डा और अमित शाह आए थे तो मेवाड़ के नाथद्वारा मंदिर से उन्होंने सभा निकाली। परिवर्तन यात्रा की भी जो सबसे बड़ी सभा थी वो मेवाड़ से ही निकाली। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेवाड़ में पहुंचे हैं जयपुर के बाद, और मेवाड़ की ही यह सभा ही सबसे बड़ी मानी जा रही है। और इसमें जिस तरीके से शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हो रहे हैं उससे सियासी कैनवस पर पूरी जो मैसेज है वो ये है कि मेवाड़, वागड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ ये 4 रीजन को साधने की कोशिश की और उससे एक मैसेज भी राजनीति का बहुत जबरदस्त जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। मंच पर थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है वो भी शुरू होगा। चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं पीएम, एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। भारी भीड़ फिलहाल नजर आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।